अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अज़ीज़ान मोहतरम, कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत लोगों की शायद मस्जिदों में नहीं आ रहे, वहाँ से बोल रहे होंगे हम जाना चाह रहे थे, बारिश हो रही है, कहाँ जाना। अब हम भी बूढ़ियों की बातों को ला लेते सामने, कहते हैं ना कि जब ज्यादा भी मोहब्बत हो जाती है और ज्यादा जिक्र होने लगता है तो छींके भी आती हैं, ठसके भी आते हैं, क्या क्या आते हैं वो नहीं मालूम, फिर भी बोल दे रहा हूं मैं। अभी आ रहा था तो एक कान में एक खतीब साहब की तकरीर जो वो कर रहे थे, उनके अल्फाज मेरे कानों में पड़े। मुझे अफसोस ये हुआ कि हमारी तो ऐसे महल्ले में मस्जिद है, यहाँ महल्ले में हमारे मसाजिद में आने वाले लोग कम हैं, लेकिन जहाँ की मस्जिद की मैंने आवाज़ सुना वो तो माशाअल्लाह घरों के अंदर घिरी हुई मस्जिद है। अतराफ में माशाअल्लाह बहुत शानदार मकान है, कई कई मंजिला मकानात है, उसके दरमियान में माशाअल्लाह वहाँ खतीब साहब के जो अल्फाज थे वो बड़ी तकलीफ पहुँचा रहे थे कि भाई अभी वक्त आया या नहीं आया, बच्चों के इम्तिहानात ख़त्म हुए, मदरसा शुरू हो रहा है, तो आप मदरसे के बच्चों की तैयारी में इतने लगे हुए हैं, इतने मसरूफ़ है कि हज़ारों लाखों रुपए फीस भी दे रहे हैं और हज़ारों लाखों रुपए आप उनकी किताबों में लगा रहे हैं, कवारा चढ़ा रहे हैं, नए नए कवारा बना रहे हैं। तो बहुत सुनने के बाद ये एहसास हुआ वाकई दौरे हाजिर में हमारे को अल्लाह का डर निकल गया। दुनियादारी, दुनिया की तालीम, दुनिया की ज़रूरतें हमारे जहनों में इस कदर घर बनाई गई है कि अब हमारे को अल्लाह के लिए काम करना, अल्लाह की कोई रसूल की बात सुनाना या अल्लाह के रसूल के सहाबा का जिक्र करना या पैगंबरों की बातें उनको बताना, ये भी दुश्वार होता जा रहा है। और वो ये नहीं मालूम कहाँ तक जाएगी ये नौबत कि आज हमारे बच्चों को
ये तक नहीं मालूम कि खुलफाए राशिदीन कौन है। हमारे बच्चों को ये भी नहीं मालूम खुलफाए राशिदीन किसको बोलते हैं। हमारे बच्चों को ये भी नहीं मालूम कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने साहिबजादियां थी। जो दूसरे अपने अपने तकारीर में बोलते हैं वो समझते हैं सिर्फ एक ही साहिबजादी है, बाकी साहिबजादियों का ना वो जिक्र करते हैं, ना हमारे लोग हमारे वादों में आके या मसाजिद में आके वो सुनना चाहते हैं। यही वजह है कि आज हमारे तबाह होने का और हमारे से जो कुछ हम पे आए अल्लाह का अजाब की शक्ल में आ रहा है। मगर अफसोस है कि ना हमारे शादियां बदल रहे हैं, ना हमारे घर के कामकाज बदल रहे हैं, ना हमारे जीने का अंदाज बदल रहा है, ना हमारे को अपनी जिंदगी बदलने का कभी ख्याल आ रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, अभी भी वक्त है, रुजू इल्लल्लाह हो जाओ, अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह से मदद तलब करो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, इससे पहले कि तुम्हारे गिड़गिड़ाने का वक्त खत्म हो जाए। हम लोगों को यह सोचने की जरूरत है कि हम कितने दिन जिएंगे। फिर आ रहे ना कोरोना सा वापिस, फिर कितों को लेके जाते कि बेचारे। हाल में मैं एक मुकाम पे गया था, शादी हुई, चौथे दिन लड़की का इंतकाल हो गया। मैंने कहा कि जितने पैसे माँ बाप ने अपनी बच्ची की खुशी के लिए लगाए हैं, आज पैसा भी गया, साहिबजादी भी नहीं रही। बजाय इसके हम अपनी बच्ची को अगर वाकई मुसलमान बना देते और वो कलमे की बुनियाद पर अगर दुनिया से रुखसत होती तो दुनिया मिले ना मिले आखिरत तो मिल जाती। मेरे अजीज दोस्तों, हजरत उस्मान गनी की सीरत अभी हमारे साहिबजादे ने आगाज किया। ये हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस माहिदे को, जो बाद में जाकर बैत रिज़वा का मामला तय हुआ है और बैत रिज़वा की शक्ल दी गई है, वो वाक़े को आपके सामने दो चार जुमलों में रखते हुए बात को आगे बढ़ा देता हूं। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम में हज़रत उस्मान गनी दाखिल हुए, आप शुरू से ताजिर थे और तिजारत आपके घर का एक हिस्सा था और बड़े ताजिरों में आप गिने जाते थे और आपकी फूफी के घर से आपका ताल्लुक था। और आपके इस्लाम लाने के वाक़यात में आता है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके सामने इस्लाम को रखा और रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का आपने जिक्र किया और हजरत उस्मान गनी को आपकी खाला जान यानी हजरत बीबी सौदा ने इस्लाम के बारे में और सरकार की शान में आपने जो बातें बताई, उसके बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो उस्मान थे, उसके साथ आपके साथ जुड़ा क्या
रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, यानी अल्लाह जिससे राजी हो गया, अल्लाह उससे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गया। अमूमन बोलते हैं ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या माने हैं उसके मालूम है? हम उसकी भी मालूम कर लेना। अल्लाह जिससे राजी हो गया हो, उनकी शान में ये अल्फाज कहे जाते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, जो आए थे उस्मान ताजिर बन के, आए थे उस्मान अपने खानदान के बन के, आए थे उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आम आदमी बन के, लेकिन जब मेरे सरकार के साथ जुड़ गए, अल्लाह ने आपको जन्नत का परवाना हवाले कर दिया और कहा उससे राजी हो गए, हम आपसे राजी। मेरे अजीज दोस्तों, इस्लाम लाने के बाद से आपने, और जो इस्लाम के लिए आपने अपने जिंदगी के तमाम वक्त को इस्लाम के लिए लगा दिया। नमाज क्या भी ने आपने जिक्र सुना कि नमाजें कैसी हुआ करती थी, इबादतें कैसी हुआ करती थी, अल्लाह की रजा के लिए क्या अमल किया गया, वो अमल जिससे अल्लाह राजी होता है, उस अमल को पूछ कर करते थे। यही उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब इस्लाम में दाखिल हुए तो आपके चचा ने बहुत जुल्म किया, आपको टाट में लपटकर एक हिस्से को बंद किया और दूसरे हिस्से से धुआं दिया, आपको पेड़ से बंध दिया और आपके ऊपर अतराफ में आग लगा दिया, मगर आपकी ज़बान मुबारक से निकला क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूं अल्लाह एक है, और मैं गवाही देता हूं कि वो मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार के सहाबाओं में आपका शुमार हुआ और फिर आपने आपकी साहिबजादी का निकाह हजरत रुकैया का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का निकाह हजरत उस्मान गनी से फरमाया। फिर ये इस्लाम ला चुके थे, इसलिए तकलीफें बहुत हो रही थी। तो सबसे पहले अगर कोई हिजरत किया है इस्लाम के लिए, अल्लाह के नाम के लिए, वो थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो थे आपकी ज़ौज मोहतरमा अस्मा सारा। और दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो मेरे आका फरमाते हैं कि इब्राहिम की सुन्नत को मुकम्मल करने वाले उस्मान थे और मेरी बेटी रुकैया थी। गोया आप ही ने दोनों को हबशा के तरफ रवाना किया। तवील वाकयात में नहीं जा रहा हूं, घड़ी के कांटे पे भी नजर है मेरी और मस्जिद पे भी नजर है मेरी, मुसल्लियों पे भी नजर है, मगर क्या करें, हम लोग आप बदलने वाले तो नहीं है। अल्लाह के घरों से हमारा दिल लगने का कोई इरादा ही नहीं है। फरमाते हैं कि आप वहां जाके तिजारत फरमाए। फिर एक बार आगे, मगर यहां गफलत में आपको ये बात पता चली कि यहां इस्लाम के लिए इस्लाम फैल गया है, कुरैशियों ने इस्लाम कबूल किया है, आप वापस तशरीफ लाए। लेकिन जब वापस आकर देखें तो वहां इस्लाम में लोग दाखिल नहीं हुए थे। फिर अल्लाह के रसूल के हुक्म पर आपको हबशा रवाना किया गया और इस तरीके से 2 बार आपने हबशा के मुकाम पर, जिसको आज हबश कहते हैं, अपन लोग अपनी नॉलेज में आजकल जल्दी नहीं आता, शॉर्टकट बोलने के आदी हो गए हम लोग। खैर, ये तफसीली बात तो होते रहेगी, इंशाअल्लाह आइंदा भी बयान करूंगा।
अहम बात की तरफ मैं आपको मुतवज्जे करना चाहता हूं। बाज लोग 18 तारीख को ईद गदीर मनाते हैं। ईद गदीर क्या है? ईद गदीर के माने अपने से लगाए हुए हैं। वो गदीर का दिन है, ईद अपने तरफ से लगा दी गई। हमारे पास ईदें दो ही है, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा। ये दो ईदों के अलावा ईदें नहीं है। मगर ये जो लोग ईद गदीर मनाते हैं वो कोई ईद का दिन नहीं है। उस दिन जो कुछ भी अमल करते हैं उसके पीछे एक राज छुपा रहता है, और वो राज ये रहता है कि ये खुशी मनाते हैं हमारे साहबी रसूल हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल का। क्योंकि हमारे प्यारे रसूल के ये दोहरे दामाद का इंतकाल हुआ 18 को, 18 जिलहिज्जा को आपका विसाल हुआ। इसलिए लोग 18 जिलहिज्जा को खुशी मनाते हैं, और उस खुशी में नाम कुछ भी दे लेते हैं। मुझे उनकी ईद मनाने से उन्हीं है, हम ईद मनाने पर एतराज है। हमको ऐसे अमल नहीं करना चाहिए जिसने अल्लाह के रसूल जिससे मना किए। और हम ये भी कहना चाहते हैं वो लोगों से कि घरों में मनाइए, हमें कोई एतराज नहीं है, मगर तमाशा करके दूसरों को तकलीफ पहुंचाने की कोई कोशिश न करें। इसलिए कि वो मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद थे। अगर मेरी जिंदगी दोहरी मिली तो मैं उनके ऊपर सख्त हो जाऊंगा। क्यों? वो मेरे रसूल के दामाद थे। और सबसे बड़ी बात अशर मुबशरा। अशर मुबशरा किसको बोलते हैं? अशर मुबशरा उनको बोलते हैं जिनको दुनिया में अल्लाह ने जन्नत की बशारत दी। जन्नत की बशारत जिसको मिली है हजरत उस्मान गनी भी उसमें शामिल है। और आखिरी एक बात आपसे जो अर्ज करना चाहता हूं, हमारे साल का आगाज होता है कुर्बानी से, शहादत से, और साल का इख्तिताम होता है, यानी साल का आगाज होता है शहादत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से, और इख्तिताम होता है हजरत उस्मान गनी की शहादत पर और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साहिबजादे के उस सुन्नत पर जो आपने अल्लाह के लिए अदा की थी। अल्लाह ने उसे कबूल फरमाया और हमको कुर्बानी का हुक्म दिया। तो मालूम हुआ कुर्बानी से, शहादत से हमारा साल खत्म होता है और शहादत से हमारा साल शुरू होता है। ये इसमें मुबारकबादी की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको मुबारकबाद देना है तो उस वक्त दो जब आप ये साल अच्छा गुजारे हैं, नमाजी हो गए हैं, तिलावत अच्छी किए हैं, खूब अल्लाह का जिक्र किए हैं, मेरे रसूल पे आप कसरत से दुरूद पड़े हैं, तो आपको हक है आप दूसरों को ईद मुबारक यानी इस नए साल की मुबारकबाद दी। वरना हमारा साल जनवरी से शुरू नहीं होता। जनवरी से शुरू होने वाले जानवरों के साल होते हैं, और यहां से आने वालों की शहादत से शुरू होते हैं, शहादत तो खत्म होते हैं। तो हमारे को ये भी जहन में रख लेना चाहिए कि हमारे ये महीने आगाज में जो है, देखिए आप, हजरत उमर फारूक का इब्तिदा में है। 10 मुहर्रम को हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, और यहाँ भी 10 तारीख को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के सुन्नत अदा की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा की गई, और 18 तारीख को हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया। और अल्लाह तबारक व ताला ने हमको बता दिया
कि जो अल्लाह की राह में निकलते हैं उनको कुर्बानी देना ही देना पड़ता है। आज मौजूदा हालात में भी हमारी हुकूमतें हमसे कुर्बानियां मांग रही हैं। आज हमारे फैसले जो आ रहे हैं एक के बाद एक, हमको दीन से गाफिल करने के आ रहे हैं, दीन से दूर करने के आ रहे हैं। इसलिए हम अल्लाह से मदद तलब करें। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।